और राधा का जब मिलन कृष्ण के साथ नहीं हुआ तो राधा के अभिमान को चूर चूर कर दिया भगवान ने। राधा का अभिमान टूट गया। फिर कुछ दिन के बाद श्याम सुंदर राधा से मिले, गोपियों से मिले और कहा कि तुम्हारे मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे अभिमान के अंकुर को दूर करने के लिए, अगर वो अंकुरित होकर के पौधा बन जाता, वृक्ष बन जाता तो बढ़ जाता, इसलिए मैंने अभिमान के अंकुर को वहीं पर तोड़ दिया ताकि मेरे और तुम्हारे बीच में निश्चल प्रेम रहे। और तुम्हारे और मेरे बीच में निश्चल प्रेम रहेगा तो युगों युगों तक नाम रहेगा कि कृष्ण और राधा के प्रेम की बात लोग गाएंगे, गोपियां और कृष्ण के प्रेम की बात गाएंगे। और जहां अभिमान आया ना, अभिमान चाहे प्रेम में हो, चाहे भगवान की पूजन में हो, चाहे भगवान की कथा सुनने में हो, भगवान को अभिमान प्यारा नहीं है। भगवान अभिमान को नहीं झेलते, भगवान कपट को नहीं झेलते, भगवान मन में छिद्र नहीं झेलते। भगवान को साफ साफ दिखता है कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम किस भाव से मेरे दर पे आए हो, क्या तुम्हारा भाव है। भगवान सब समझते हैं। भगवान भक्त को पहचान लेते हैं, अभिमानी को पहचान लेते हैं, धनवान को पहचान लेते हैं। धन का अभिमान हो, विद्या का अभिमान हो, प्रेम का अभिमान हो, जीवन में कभी भी अभिमान अपने अंदर मत आने देना। और जिस दिन अभिमान आपके अंदर आ गया, भगवान कहता है मैं हजारों दूर उससे दूर चला जाता हूँ, हजारों कोस दूर चला जाता हूँ। और प्रेमी मेरे पास एक पग रखता है आने के लिए। मैं शपथ खा करके कहता हूं, भक्त का, प्रेमी का एक कदम मेरे तरफ बढ़ता है तो मेरे 1000 कदम उसकी तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। 1000 कदम बढ़ा करके आता हूं। फिर राधा ने कहा कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरी एक अभिलाषा है कि जिन हजारों गोपियों को आप ऐसे ही बिलखते छोड़ गए, एक बार उनके साथ, इस बार रास नहीं, इस बार महारास करेंगे। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को सारी गोपांगनाएं सज धज करके, बढ़िया सुंदर लहंगा पहन करके, 16 श्रृंगार करके, राधा रानी भी बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती हैं। और स्वर्ग से सारी देवियां सुंदर सज सज करके और उस भगवान श्याम सुंदर के महारास में आती हैं। तो राधा रानी ने कहा इस बार तुम अकेले नहीं मेरे साथ नृत्य करोगे, बल्कि जितनी भी गोपांगनाएं हैं सबके साथ साथ एक एक कृष्ण नृत्य करेगा। तो भगवान ने उन गोपियों का मान रखने के लिए हजारों कृष्ण रूप को धारण किया और महारास के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। समय आया बंधुओं, शरद पूर्णिमा की पूर्ण रात्र वह चंद्रमा पूर्ण, चंद्रमा की चांदनी में, और भगवान जब श्याम सुंदर अपनी बंसी को लेकर के पहुंचे, सारी गोपांगनाएं प्रफुल्लित हो जाती हैं, सारी देवियां वहां पर पहुंचती हैं। भगवान ने कह दिया पुरुष का कोई प्रवेश नहीं। भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी माता पार्वती उस रास में जाने के लिए तैयार होकर के जब निकली तो भगवान भोलेनाथ ने देखा तो कहा देवी आज किधर के लिए तैयार हो। तो कहा आज हमारे श्याम सुंदर रास कर रहे हैं, वहां उस रास के दर्शन करने जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मुझे भी ले चलो। तो भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर के माता पार्वती ने कहा कि जब आप कृष्ण का दर्शन करने बचपन में गए तो मुझको ले गए, अकेले चले गए ना, अब मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं। राम अवतार हुआ, राम अवतार के समय बंधुओं पहले भगवान भोलेनाथ को मैया पार्वती नहीं ले गई दर्शन कराने। योग ये बना है, ऐसी कथा है कि जब राम जी का जन्म हुआ उस समय मैया कौशल्या प्रसूता गृह में थी। उस प्रसूति गृह में महिलाओं को जाना है पर पुरुष नहीं जा सकते।
तो माता पार्वती जब राम जी का दर्शन करने गई उस गृह में, उस कक्ष में, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी चलूं। तो द्वार पर ही रोक दिया कि आप मत जाओ, आपका जाना वर्जित है वहां। भगवान ने विचार किया, अरे राम जी का मुझे दर्शन करना था, राम जी का दर्शन मैं कैसे करूंगा। तो युक्ति लगाई भोलेनाथ ने। आपने कथा सुनी है किसी ने? ये आज सुन लो। बोलो राधे राधे, प्रेम से कहो राधे राधे। आज कौन सा दिन है? बुधवार है आज तो, ना तो कोई सोमवार है ना कोई एकादशी है ना। खूब बढ़िया भोजन पाके आए होंगे, व्रत भी नहीं है तो जय बोलने में कंजूसी नहीं। और बीच में ही आपको एक सूचना दे दूं, कल कथा का समापन दिवस है। राधे राधे। बोलो वृंदावन में हरि